हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आज आपके दोनों शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। हम आज आपको वही सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उससे पहले हम आपको 7-8 क्वेश्चन वो कराना चाहते हैं जो ज्योग्राफी के 3-4 दिन से बच्चे हमें भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं और हम उसको नहीं कराए हैं, तो हम उसको करा देते हैं। फिर उसके बाद आज के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जो आज आपके एनटीपीसी में आए थे। सारे के सारे क्वेश्चन वही जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसे पढ़ के जाइए, ऑथेंटिक हैं, जो कि यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप में से ही बच्चे दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को फटाफट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन था जो कल वाले शिफ्ट में आया था, कल या परसों वाले शिफ्ट में आया था। इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद 7-8 क्वेश्चन के बाद आपका आज का स्टार्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है या फिर निर्मित किया जाता है? तो आपको पता है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जब आके पश्चिम बंगाल में मिलती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की तरफ, आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो वहाँ पे बहुत जोरदार तरीके से दोनों का मिलन होता है और एक हमारा सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा बन जाता है दोस्तों। आपको पता है डेल्टा एक वृक्ष के आकार का होता है, इस तरह त्रिभुज के आकार का, उसी को डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा गंगा का निर्माण करती हैं दोस्तों? तो बता देंगे देवप्रयाग दोस्तों। अलकनंदा यह सब देवप्रयाग जो है या आपके उत्तराखंड वाले इलाके में पड़ता है दोस्तों। वहाँ पे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलती हैं, जम्मू ग्लेशियर से निकलती हैं। इस तरह से बहुत सारी घटना, बहुत सारी जगह मिलती हुई बाद में देवप्रयाग पे मिलकर और गंगा का निर्माण करती हैं, याद रखेंगे। अरावली पर्वत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो दोस्तों आपको बता दें चंबल और साबरमती। आपने सुना होगा कि चंबल के डाकू, बस वही कहानी है, बस उसी जगह है अरावली श्रृंखला, जहाँ पे नदी द्वारा विभाजित होती है। वही नदी है, वही साबरमती नदी है जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां दोस्तों वह डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये बातें बहुतों बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप लोग याद कर लें। लूनी नदी कहाँ पे गिरती है? तो लूनी नदी बता दें दोस्तों, आपके अरावली की चोटी से, गुरु शिखर से, माउंट आबू से, जो माउंट आबू आपका श्रेणी है वहाँ से निकलती है और कच्छ के रण में आगे गिरती है। गुजरात का कच्छ रण, जहाँ से नमक की व्यापार बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, नमक बहुत ज़्यादा निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो आप बता देंगे सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। जो भी इसमें से रहा होगा आप उसे टिक कर देंगे दोस्तों, या फिर तीनों रहा होगा तो तीनों आप लगा देंगे। एक ग्लेशियर है दोस्तों, चेमालुंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत में, बस वहीं से निकलती हैं, तीनों निकलती हैं, 3 तरफ हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में आ जाता है। इसके बाद सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए दोस्तों फिर आपके कह लीजिए कि ट्रांस हिमालय से होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। और सतलज नदी आपका हिमाचल प्रदेश वाले रास्ते से होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मुख्य प्रायद्वीप नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो आपको पता है नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, साबरमती हो गई और आपकी माही नदियां हो गई दोस्तों, लूनी नदियां हो गई, ये सब डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं क्योंकि ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो यही नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली केवल नदियां जो होती हैं वही डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों, अरब सागर में गिरती हैं, वह क्या होती हैं नदियां? एस्टुरी बनाती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां फारस की खाड़ी में लास्ट में जाके मिल जाती हैं। ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे एनटीपीसी के, सारे के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए आज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपका आज पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा, जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है उसका नाम है बिली बैरेट दोस्तों, याद कर लीजिए, आज में आया था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है दोस्तों? तो पंजाब सरकार है दोस्तों, बीपी सिंह बदनौर, आपको पता होगा यहाँ के आपके सीएम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में जिसे 14 महीने बाद नज़रबंद से रिहा किया है, क्या नाम है उसका? महबूबा मुफ्ती हैं दोस्तों, आपको इनके बारे में नॉलेज होगा, इनके बारे में जानते होंगे, थोड़ा सा भी अगर राजनीति में दिलचस्प है तो। 10वां क्वेश्चन जो आज के डेट में पूछा गया, किस रंग की प्रकाश तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी दोस्तों, आपको पता है ऊपर से नीचे आते समय, मतलब कि अगर बिबग्योर है तो बिबग्योर में सबसे नीचे क्या होता है? आपका वायलेट होता है, मतलब कि बैगनी दोस्तों होता है, और ऊपर होता है रेड। तो रेड का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा और आवृत्ति सबसे कम, याद रखेंगे। आवृत्ति जब कम है तो एनर्जी भी कम होगा, मतलब ताप भी इसमें कम होगा। इसी तरह जो सबसे नीचे है दोस्तों, आपके प्रिज्म से जो सबसे ज़्यादा फैलता है उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा और उसमें आवृत्ति भी ज़्यादा होगा और तरंगदैर्ध्य कम होगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई गई थी दोस्तों 1947, 22 जुलाई 1947, याद रखेंगे 1947 को ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पहले बनाई गई थी ना, आपका 1600 के आसपास में, ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो इस 1600 नहीं दोस्तों, कह लीजिए हाँ 1600 के आसपास में ईस्ट इंडिया कंपनी आके स्टार्ट हो गई थी कि 1857 वगैरह के आसपास में। आप इसे देख लेंगे एक बार इसे आप देख के जाएंगे, पूरा का पूरा 1857 की क्रांति पढ़ के जाएंगे दोस्तों। तो लॉर्ड कैनिंग था, यही लास्ट वायसराय, मतलब कि लास्ट आपका भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों। इसमें पूछा गया है भारत का लास्ट गवर्नर जनरल जिस समय 1857 की क्रांति हुई, तो बता देंगे कि लॉर्ड कैनिंग था, और यही 1857 की क्रांति के समय वायसराय, मतलब कि 1858 वाला एक्ट आ जाता है, 1857-58 वाला एक्ट आता है। इसके बाद दोस्तों इसको मतलब कि भारत में वायसराय का दर्जा मिल जाता है, सारे जो गवर्नर होते हैं वो वायसराय कहे जाने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों बता देंगे 16 नवंबर। और राष्ट्रीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे जानते हैं दोस्तों, तो बता देंगे मेटकॉक, चार्ल्स मेटकॉक। यह दोस्तों मेटकॉक जो है, यह जो है दोस्तों आपका राष्ट्रीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में से जाना जाता है। वह टेनिस प्लेयर जिसने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल जीत के किया है, मतलब कि ओपन सिंगल, या इसमें ओपन पुरुष सिंगल होगा दोस्तों, सिंगल में जीतकर अपना एक रिकॉर्ड बना दिया 13वीं बार, तो राफेल नडाल दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है दोस्तों, तो डगलस एंजल दोस्तों, याद रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि पे आ रहा है, तो शांतिवन किसकी समाधि है, तो आप बता देंगे जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है दोस्तों शांतिवन। इसी तरह विजय घाट आप याद करके जाएंगे। इसी तरह आप याद करेंगे जो आपकी कह लीजिए कि जो आपका किसान घाट किसका है, तो ये सब सारी घाटें जो हैं सारे समाधि स्थल हैं, आप याद कर लेंगे। इंदिरा गांधी का कौन सा है, वीर भूमि किसका है, तो ये सब याद करके जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है भैया, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आपको पता है छोटा नागपुर का पठार बहुत जगह फैला हुआ है, 3 राज्यों में लगभग जो आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है कह लीजिए, और आपका इधर मध्य प्रदेश वाला, मध्य प्रदेश का बिल्कुल पूर्वी वाला, और झारखंड का बिल्कुल दक्षिण वाला दोस्तों, मैक्सिमम झारखंड में ही पड़ जाता है, और थोड़ा बहुत बिहार में भी पड़ जाता है। अब देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, असम के पहली सीएम, एकमात्र पहली सीएम जिसका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, बता देंगे सैयदा अनवरा तैमूर, यही ये क्वेश्चन का जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18वें नंबर क्वेश्चन पे, किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुभारंभ किया गया, तो आपको पता है दोस्तों चुनाव से पहले भी हाल में ही किया गया था बिहार में, जब नीतीश कुमार जीते नहीं थे, तो 7वीं बार इस बार इनकी जीत हुई है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिहार में अगर बोला जाए लोकसभा की सीट कितनी है, तो 31 बता देंगे, और राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 16 बता देंगे दोस्तों। ये सारी बातें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, और जेडीयू जो नीतीश कुमार जी हैं जेडीयू से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जेडीयू से, याद रखेंगे इनको इस बार 44 सीट मिला है वहाँ पे, ठीक है। और जो बीजेपी है उसे 72 या 74 सीट के आसपास में मिला है, 72 या 74 सीट उसको मिला है जेडीयू को, बीजेपी को दोस्तों, ठीक है। संगठन इसका बीजेपी से है, बीजेपी से संगठन बना के इस बार नीतीश कुमार जी फिर से आपके चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं हैं, दीदी वाहन सेवा है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका कह लीजिए कि आपका चरण पादुका पहल है, और अगर देखा जाए तो अब कह लीजिए कि जल शक्ति है, और कह लीजिए दोस्तों यहाँ पे जीवन शक्ति है, और बहुत सारी योजनाएं दोस्तों यहाँ पे चलाई गई हैं, आप उसे एक बार देख कर जाएंगे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे, तो बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो पढ़ लीजिए दोस्तों, पाली में थे। इसको सिनेबार किसका एक अयस्क है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, मरकरी यानी कि पारा। अशोक किस वंश के राजा थे दोस्तों, मौर्य वंश के राजा थे, आपको पता होना चाहिए। 23वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, वह राज्य जो अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लास बनवा रहा है दोस्तों, तो केरल हो जाएगा। केरल याद रखेंगे, पिनरई विजयन दोस्तों, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। केरल आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला भी राज्य है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 94 के आसपास में यहाँ पे साक्षरता दर है, ठीक है। यहाँ पे पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, और आप इस तरह यहाँ से पता कर सकते हैं, यहीं पे सबसे कम बच्चों का जन्म भी होता है दोस्तों, जन्म दर सबसे कम इसी जगह है, आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें नंबर का, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था दोस्तों, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सर एडविन लुटियंस, आपको पता होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेजोथैलेमस कैंसर किस अंग को प्रभावित करता है, तो बता देंगे दोस्तों फेफड़े को प्रभावित करता है। सीरियस नामक जो चमकीला एक तारा होता है उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, डॉग स्टार लगा देंगे, उसका दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने
कर रखी है, मतलब किसने किया था सबसे पहले, तो बता देंगे पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 1498 में दोस्तों केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आए थे। इनका स्वागत भव्य तरीके से कोचीन में दोस्तों कौन किया था, तो बता देंगे राजा जमोरिन किए थे दोस्तों। इनका पहली कोटि 1503, दूसरी कोटि 1501, 1505, 1503 में दोस्तों बनता है कोची में, दूसरा बनता है कुरनूर। दोनों का दोनों केरल में तटीय इलाके हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वें नंबर का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, तो बहुत बेहतरीन बेहद आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन कहेंगे, बहुत बच्चे फंस गए होंगे इसमें। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं दोस्तों, निर्वाचित, उसमें चयनित भी दिया होगा, तो चयनित नहीं, चयनित में केवल एक आ जाते हैं जो आपके शायद सीएम होते हैं, वही होते हैं, लेकिन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में कहेंगे दोस्तों तो कौन आ जाते हैं, तो बता देंगे कौन आ जाते हैं, सारे के सारे एमएलए। देखिए नीचे एमएलए का फुल फॉर्म भी पूछ लिया है, तो बता देंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दोस्तों। एक एमपी होता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसे भी आप याद रखेंगे, आगे आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है एमपी का फुल फॉर्म। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं दोस्तों, सॉरी ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ग्रहण की जाती है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। जैसे कि बर्फ है, बर्फ जब पिघलता है तो उष्मा वातावरण को देता है, पिघलेगा तो उष्मा देगा वातावरण को दोस्तों, इस वजह से वह क्या है, ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें से उष्मा निकल रहा है, इस वजह से वह पिघल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप इसे पता कर लेंगे और आपको ये चीज़ें पता होंगी। अब देखिए नेक्स्ट, कूद नृत्य पूछ लिया दोस्तों। कूद नृत्य कहाँ का है, कूद डांस, तो आप बता देंगे दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी वाले क्षेत्र पे जितने लोग रहते हैं वहाँ के यह डांस फेमस है, वहीं के लोग ये डांस करते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, तो अमृत सेन बता देंगे। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 से हुई थी, यह बातें आपको पता होगा। 6 फील्ड में दिया जाता है, पहले 5 में स्टार्ट हुआ था, लास्ट में 1967-68 में स्टार्ट हुआ, छठा में। ठीक है, याद रखेंगे, साहित्य में स्टार्ट हुआ था, अर्थशास्त्र में ही स्टार्ट हुआ था लास्ट में। इसके बाद 33वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोस्तों बहुत फेमस हैं दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाद्य यंत्र वादक हैं दोस्तों। किस वाद्य यंत्र वादक हैं, तो बता देंगे शहनाई बजाते हैं, बहुत ही सुरीली आवाज़ इनकी शहनाई, कभी सुनिएगा आप, वीडियो देखिएगा, इनको बहुत ही आनंद आएगा। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पूछा है भारत के भारतीय अंतिम, तो भारतीय बता देंगे सी राजगोपालाचारी, लेकिन अगर यहीं पे पूछा होता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल केवल, तो आप बताते माउंटबेटन दोस्तों, याद रखेंगे। लास्ट वायसराय वही रहता है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी वही होता है, और लास्ट गवर्नर जनरल भी वही रहता है दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन अगर पूछा जाता है भारत के भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के भारतीय लास्ट या फिर अंतिम गवर्नर, मतलब लास्ट या फिर पहले गवर्नर जनरल भारतीय होने चाहिए, वो कौन है, तो बता देंगे सी राजगोपालाचारी दोस्तों, याद रखेंगे। यह 1950 तक रहते हैं। 1950 में दोस्तों 24 जनवरी दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को आपके राष्ट्रपति का पद आ जाता है, जो कि पहले राष्ट्रपति आपको पता है कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है दोस्तों, बता देंगे सोवियत संघ, मतलब यूएसएसआर से किया गया है दोस्तों। इसी तरह आपसे पूछ सकता है बोकारो स्टील प्लांट का उद्घाटन, मतलब कह लीजिए स्थापना भारत में किसके द्वारा किया गया है, वो भी यूएसएसआर द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ सकता है जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो किसके द्वारा, मतलब किसके सहयोग से भारत में बनाया गया है, तो बता देंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद राउरकेला भी है दोस्तों, ये उड़ीसा में बना है दोस्तों, उड़ीसा में जापान द्वारा इसे बनाया, सॉरी जर्मनी द्वारा दोस्तों इसे स्थापित किया गया, जापान नहीं जर्मनी। राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन, बोकारो यूएसएसआर द्वारा, भिलाई भी यूएसएसआर द्वारा दोस्तों, ये बातें आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने लगा है तो आगे वाले शिफ्ट में पूछेगा। 36 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए, हिमाद्री दोस्तों, याद रखेंगे। अगर दक्षिणी ध्रुव में पूछा होता तो गंगोत्री और भारती हम बता देते, हमारा यही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी दोस्तों, तो बता देंगे जापान की जुनको तबाई दोस्तों, याद रखेंगे। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो बता देंगे पीलिया जो है दोस्तों लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने किया था, यह भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में निम्नतम परत, जो नीचे परत है दोस्तों, जहाँ पे वायुमंडल स्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। अब आपको क्रम बता देते हैं, सबसे पहला ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। आप इसको याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है। यही समताप मंडल होता है जहाँ पे दोस्तों आपके जहाज वगैरह उड़ते हैं और कोई मौसमी घटनाएं वहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर कोई मौसमी घटनाएं होती रहती दोस्तों तो बहुत ही एक्सीडेंट होता, बहुत ही रोज़ कहीं ना कहीं हमको दुर्घटना देखने को मिल जाता।
चलिए दोस्तों, और जो आपके उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं वह इसी जगह आयनोस्फीयर में ही होते हैं दोस्तों, उसको आयनोस्फीयर में ले जाके स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके अगर पूछा जाता है आपसे कि आपका ओजोन परत कहाँ पर है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में है दोस्तों, नीचे से लगभग 10 से 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। 10 किलोमीटर में यह है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर में आपका यह पहला है, फिर नीचे से 80 किलोमीटर में यह है, फिर ऊपर 240-400 तक यह है, उसके बाद ऊपर का पूरा एक्सोस्फीयर है दोस्तों, जहाँ पे हमको हल्की गैसें देखने को मिलती हैं, जो कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, या भी अधिकतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, जीवाश्म की आयु पता करने में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो बता देंगे कार्बन डेटिंग, या फिर आपको कार्बन समस्थानिक आएगा ना तो वही लिख दीजिएगा, कार्बन के समस्थानिक या फिर कार्बन डेटिंग, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो बता देंगे HCl दोस्तों, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, पेट में कौन सा एंजाइम होता है, तो बता देंगे पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन, याद रखेंगे पेप्सिन एंजाइम पेट में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज क्या होता है, अम्लराज का फार्मूला SHNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों लिखेंगे। अब इन्हीं दोनों के मिश्रण से, मतलब इसका एक भाग HNO3 का एक भाग और इसका 3 भाग मिलकर एक्वारेजिया बनाता है जो दोस्तों, इस एक्वारेजिया में क्या होता है कि सारे जितने भी मेटल होते हैं, सोना हो गए, आपके डायमंड्स हो गए, ये गल सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज होता है दोस्तों इसमें। तो यही क्वेश्चन थे दोस्तों, जेन्युइन क्वेश्चन थे, कम थे लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो अब से ज़्यादा शेयर करें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सुबह सुबह रोज़ टेलीग्राम पे दोस्तों क्वेश्चन कराया जाता है, आप वहाँ से अगर ज्वाइन कर लेंगे तो रोज़ क्वेश्चन करेंगे, करीब 20 से 25। ठीक है दोस्तों, तो चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, और जिसका आगे की शिफ्ट है भैया उसके लिए मोस्ट वेलकम भैया, मतलब कि वह अपना अच्छे तरीके से तैयारी करे और अपनी पूरी अच्छे तरीके से लगन से पेपर निकाले। धन्यवाद दोस्तों।